नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और देश की आवाज में आज सवाल मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है। बहुत सारे लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जब भी खबर चल रही है तो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत क्या थी, या जरूरत थी, बहुत अच्छा हुआ, या कुछ छुपाया गया है, कमियों पर पर्दा डाला गया, बहुत सारी बातें हैं। तो फिर जरूरी ये लगा कि क्यों ना देश की आवाज में आज इसी को लेकर सवाल किया जाए और हमारे तमाम दर्शक हैं, देश के लोग हैं, वो अपनी राय दुनिया तक पहुंचाएं, देश तक पहुंचाएं कि वो क्या सोचते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर। जो सवाल है आज के, और आपका क्या कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर आपकी राय क्या है? पुराने मंत्रियों को हटाने की वजह आपको क्या लगती है? जो 12 मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया है, कई बड़े मंत्री उनके इस्तीफे की बात की है, तो उनके हटाने की आपको वजह क्या लगती है? क्या पुराने मंत्रियों ने ठीक काम नहीं किया, अपना काम ठीक से नहीं किया? क्या पीएम मोदी के नए सिपा सालार सूरत बदलेंगे, कामकाज की गति में तेजी आएगी, देश में जो मुद्दों की बात है उसको लेकर बेहतरी सामने आएगी? जो भी आपकी राय है, हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार को आप किस तरह से देखते हैं? जरूरी कितना मानते हैं? हालांकि सरकार का फैसला होता है, कोई भी सरकार अपना फैसला लेती है, प्रधानमंत्री के हाथ में होता है कि वो अपनी टीम में किसको शामिल करें, किसको नहीं करें। लेकिन क्या चुनाव से जोड़कर जो देखा जा रहा है कि कुछ राज्यों में चुनाव है, इसलिए इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, इसको लेकर आपकी राय क्या है? आपको क्या महसूस होता है? आपको क्या लगता है? तो जो भी आपके जहन में है, सियासत से जुड़ा ये सवाल, राजनीति से जुड़ा ये सवाल, मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ा ये सवाल, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर आपकी राय क्या है? किस तरह से आप देखते हैं? बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर भी चल रही थी कि अगर इनको भी तब्दील किया जाता, बदला जाता, और कई बड़े मंत्रियों का इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सूचना प्रसारण मंत्री का इस्तीफा, बड़े नाम, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इन लोगों के इस्तीफे की वजह आपको क्या लगती है? तो जो भी आपके जहन में है, जो आपको लगता है कि किस तरह से इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देखा जाए और इस तब्दीली को देखा जाए, कुछ लोगों को प्रमोट किया गया है, इसको देखा जाए, जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारे नंबर्स लगातार, खबर अभी तक के नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जो भी आपको लगता है आप हमारे साथ जुड़ते हैं। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि अब और भी बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे मंत्रियों को अलग अलग विभाग भी बांटे गए हैं, उनमें बदलाव किए गए हैं, और किस तरह से देखा जाए इस बदलाव को, यह भी बहुत अहम है। तो सवाल आपके सामने है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आपकी राय क्या है और किस तरह से आप इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देख रहे हैं? चुनावी राज्यों के लिहाज से आप किस तरह से इसको मानते हैं? उत्तर प्रदेश में जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, कितना फायदा उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर होगा? उत्तराखंड में अजय भट्ट को लाया गया है, रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया गया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत लगभग पूरे देश की अगर बात की जाए तो उस हिसाब से इस मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की गई है। लेकिन एक पैकेज भी आपको दिखाएंगे, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे उससे पहले, और उसके बाद आप भी हमारे साथ जुड़िएगा कि मोदी सरकार का जो कैबिनेट का विस्तार किया गया है, विस्तार की बात अगर की जाए तो 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें 36 नए मंत्री और 7 पुराने मंत्री शामिल हैं। साथ ही पुराने 12 दिग्गज नेताओं की मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कुल 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें 36 नए मंत्री और 7 पुराने मंत्री शामिल हैं। पुराने 12 दिग्गज नेताओं की मोदी कैबिनेट से छुट्टी भी हो गई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर असम में मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागने वाले सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें खास तौर पर मोदी कैबिनेट में तवज्जो दी गई है। साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी किया गया है। चलिए आपको जानकारी देते हैं कि किस नए चेहरे को शामिल इस मंत्रिमंडल में किया गया और किस किस को क्या जिम्मेदारी दी गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को अब सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री बनाया गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है।
अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ साथ संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्री भी बनाया गया। अनुराग ठाकुर का कद बढ़ चुका है, उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय का भी जिम्मा सौंपा गया। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री है। पीयूष गोयल अब कपड़ा मंत्रालय संभालेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि काफी सुर्खियों में रहे, उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री, इसके अलावा आयुष मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बने। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री बनाए गए। हरदीप सिंह पुरी को अब पेट्रोलियम मंत्रालय भी दिया गया। भूपेंद्र यादव श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि भरोसा जताया है और अपना कैबिनेट में शामिल किया। और मेरे क्षेत्र के जनता, अरुणाचल प्रदेश के लोग जिन्होंने मुझे चुनकर एमपी बना करके भेजा, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो। मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। जिन राज्यों में चुनाव आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उन राज्यों पर प्रधानमंत्री का फोकस ज्यादा रहा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खास बात ये भी रही कि मोदी मंत्रिमंडल से कई बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई, जिनमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर किया है, लेकिन फिर भी असल वजह अभी आना बाकी है। आइए अब जानते हैं कि किस राज्य से कितने मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। बिहार से 3 मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात से भी 3 मंत्री ही बनाए गए। हिमाचल से भी 1 मंत्री का कद बढ़ाया गया और अनुराग ठाकुर को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल चुका है। पश्चिम बंगाल से 4 मंत्री बनाए गए। कर्नाटक से भी 4 मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से 4 मंत्री बने। मध्य प्रदेश से भी 1 मंत्री चुना गया। पूर्वोत्तर से 4 मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें अरुणाचल से किरण रिजिजू, असम से सर्बानंद सोनोवाल, त्रिपुरा से प्रतिमा भौमिक और राजकुमार रंजन, ओडिशा से 2 मंत्री भी बनाए गए, जिनमें से कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा तेलंगाना से आने वाले जे रेड्डी को भी प्रमोशन मिला है। तमिलनाडु से एल मुरुगन को भी जगह इस मंत्रिमंडल में दी गई है। उत्तराखंड से नए चेहरे के तौर पर अजय भट्ट का नाम सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट विस्तार में कई युवा चेहरों को भी तरजीह दी है। ये नई टीम अब देश के लिए काम करेगी, लेकिन देश के विकास में इस नई टीम की भूमिका कितनी रहती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद अपनी इस नई टीम से बहुत उम्मीदें हैं। पूनम चौधरी, खबरें अभी तक। तो पीएम मोदी को अपनी नई टीम से, इस मंत्रिमंडल से काफी उम्मीदें हैं। देश की जनता को कितनी उम्मीद है और देश की जनता इसको किस तरह से देखती है, हमारे साथ एक दर्शक सिरसा से गुरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरदीप जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को? सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सीनियर्स को नजरअंदाज किया गया, थोड़ा सा जी, मतलब लगता नहीं। अच्छा जी सर, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, या आप ही का प्रोग्राम है जो आपके? हाँ जी सर जी, हाँ जी।
और सर बात यह है कि कहीं ना नए चेहरे आ रहे हैं जो न्यू अराइवल्स मंत्रियों के, लेकिन कुछ ज्यादा पत्ते काट दिए पुराने जो मिनिस्टर थे, सीनियर थे। तो या तो वो फिर आप इनको पता होगा जी अपने पीएम साहब को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि ये अच्छा काम करेंगे, या थोड़ा जंग भी है इनमें, कई लेडीज हैं, लेडीज को जो ये शब्द ग्रहण किया है लेडीज के लिए अच्छा लगा जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। ये जो है लेडीज को भी प्राउड होना चाहिए। ठीक है सर। कि हाँ जी सर, ऐसा है कि इनका जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, सीनियर हैं, इस तरह है जैसे हमारे परिवार का बुजुर्ग बंदा होता है। अच्छा, उसने अच्छा बुरा टाइम सब देखा होता है जी। जी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा सर कि थोड़ा सा मतलब जनता को ना थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं जी। थोड़ी सी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ठीक है गुरदीप जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अच्छा, एक बात और भी है, और एक बात यह है कि हरियाणा का पत्ता तो कटा है मंत्रिमंडल से। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े गुरदीप जी। हरियाणा का पत्ता कटा, जो मंत्री थे रतनलाल कटारिया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उसमें रतनलाल कटारिया का भी नाम शामिल है, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री थे, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री थे। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रतनलाल कटारिया की जगह हरियाणा से किसी और को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन हरियाणा से कोई और शामिल नहीं किया गया। इसको हरियाणा के लोग किस तरह से देखते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार आपको किस तरह से नजर आता है? जो टीम इस वक्त कैबिनेट की नजर आ रही है, मोदी कैबिनेट की, वो कितनी मजबूत इस वक्त नजर आ रही है? और जो हमारे दर्शक जुड़े हुए थे वो कह रहे थे कि कई पत्ते काट दिए, बड़े चेहरे थे, जो कुछ सीनियर लोग थे, उनको तवज्जो नहीं दी गई है। तो आप इसको किस तरह से समझते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल थे लोगों के जहन में, चर्चाएं चल रही हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। एमपी से भदौरिया जी हमारे साथ हैं। भदौरिया जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल खबरें अभी तक को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। अपनी बात पूरी कीजिए। जी सर। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी कल अपने मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में, ये सारा चुनाव का मुद्दा है। अच्छा, जो टोटल बनाए गए हैं मंत्री, उसमें से सर सबसे ज्यादा यूपी के अपने साथ लिए गए हैं। यहाँ चुनाव हैं जी। आप सर देख रहे हैं, चुनाव यहाँ हैं, वहाँ पे मंत्री बनाए गए हैं। एमपी में मात्र एक मंत्री बनाए गए हैं, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। जी। और सर आप देख रहे हैं ये सारा चुनाव का मुद्दा है ना, और महंगाई का इसमें कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ भी मुद्दा नहीं है, कोई किसान का मुद्दा नहीं है, कोई कुछ मुद्दा नहीं है, टोटल चुनाव का मुद्दा है इसमें सर। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो चुनाव की वजह से, जहाँ चुनाव है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, वैसे तो उत्तराखंड में भी है, लेकिन उत्तराखंड के एक मिनिस्टर निशंक, उनको हटा दिया, अजय भट्ट को राज्य मंत्री बनाया गया। रोहित चौधरी भी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। रोहित चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप दूसरे कार्यक्रम में? जी कहिए। हाँ जी सर, सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, नए मंत्रिमंडल बनाए, नए मंत्रियों को मौका दिया, लेकिन ये सब सरकार की सोची समझी एक साजिश है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जो धरातल पर काम नहीं हो पा रहे, जिस हिसाब से ये अपने जो है मंत्रिमंडल में विस्तार में जो योजनाएं लागू करते हैं, वे धरातल तक नहीं पहुंच पा रही, आम आदमी को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन क्या है कि ये एक मंत्री को हटा दे रहे हैं, दूसरा बना दे रहे, सरकार कोई नीति है, चेहरे भी नहीं की है। जी रोहित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, और चलती तो कैबिनेट में बड़े मंत्रियों की है, ये छोटों का तबादला करके जनता को दिखा देते हैं कि भाई इन्होंने काम नहीं किया, इनको हटा दिया। सबसे पहले तो इनको हटाना ही चाहिए था। वैसे कई बड़े मंत्री भी हटाए गए हैं, ये भी अहम बात है। रविशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये बड़े मंत्री हटाए गए। रोहित जी जी, तो सर इनको फिर नरेंद्र सिंह तोमर को भी हटा देना चाहिए था, क्योंकि उन पे तो किसानों का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। वित्त मंत्रालय को भी, इनको निर्मला सीतारमण को भी हटा देना चाहिए था। आज सब्जियों के, पेट्रोल के, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, आम नागरिक मर रहा है, इनको भी हटा देना चाहिए था। ठीक है रोहित जी, मंत्री आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये इनकी प्रतिक्रिया, जो भी देश के लोगों की राय है, इनको भी हटा देना चाहिए, जो भी देश के लोग। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मुख्तार जी हमारे साथ हैं तो शाम से। मुख्तार जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरा कहना तो ये है जी कि पीएम मोदी ने अपने आप को बता लिया, और ये 2-4
कुर्बान कर दिए मंत्री, और ये अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं, जबकि सब कुछ फेलियर है। कहीं भी तो नागरिक कहीं भी तो जीने के लायक नहीं रहेगा। हर एक जगह इतनी महंगाई हो चुकी है, सब लोग तरह तरह करने लग रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो साथ में एक और बात लोग जरूर कर रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार पर, जो भी जिसकी राय है वो तो सामने आ रही है, लेकिन महंगाई का मुद्दा इस वक्त साथ में चल रहा है कि महंगाई के बारे में बहुत सोचा जाए। इन तमाम मंत्रियों के साथ बैठकर जल्द से जल्द महंगाई को कम करने की दिशा में प्रयास किए जाएं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, अगर हिमाचल के लोगों के हिसाब से बात की जाए तो हिमाचल में तो अनुराग ठाकुर को बड़ा मुकाम मिल चुका है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में एक मंत्री गए, एक आए, लेकिन जो गए हैं उनके पास बड़ा पोर्टफोलियो था। हरियाणा से एक मंत्री गए, लेकिन दूसरा कुछ नहीं मिला। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब जहाज उनका उड़ेगा, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए और बहुत सारी चर्चाएं चलें कि अब उनका पायलट कौन होगा, बहुत सी ऐसी बातें। लेकिन एक दर्शक हमारे साथ, तनिष्क जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में इंदौर से। तनिष्क जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, स्वागत मेरा है। सवाल ये जी मेरा सवाल ये था कि जब ये मंत्रियों को इनके पदों से हटाया गया तो ये कहा गया कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्हें हटा दिया गया। लेकिन जो नए मंत्री बनाए गए उन्हें लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार ये कहती है कि ये नए मंत्री जो है ये एग्जीक्यूशन के लिए हैं और जितने मंत्रालय हैं सब हैंडल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो जो मंत्री हटाए गए, इनके मंत्रालयों की असफलता जो है, इसका ताज इन मंत्रियों के सिर पे चढ़ेगा या प्रधानमंत्री के सर पे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल 108 के पार पहुंच गया है, रसोई गैस का सिलेंडर 900 के पार पहुंच गया है, जनता का दम घुट रहा है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्यों नहीं हटाया गया? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो लोगों के जो सवाल हैं वो भी सामने आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इन सवालों से सरकार रूबरू हो रही है, सरकार तक भी पहुंच रही हैं बातें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं इस तरह की चीज़ें। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नायक राम जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका शिमला से, नायक राम जी। आप जुड़ चुके नायक राम जी खबर अभी तक पर कार्यक्रम में। हाँ जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है नायक राम जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मोदी जी को हम अपना मुबारकबाद देते हैं कि अनुराग ठाकुर को उन्होंने कद बढ़ाया है जी। एक छोटी सी मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को सबसे पहले हम बधाई देते हैं अनुराग ठाकुर के कद बढ़ाने के लिए। हाँ जी। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है, जितना मंत्रिमंडल आपने बढ़ाया है, अगर उतना महंगाई के बारे में कुछ किया जाता तो लोग गरीब आदमी ना मरते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बात वही महंगाई का जिक्र हो रहा है, इस पर भी सरकार सोचेगी, ये भी उम्मीद है और सोचना चाहिए क्योंकि लोग परेशान हैं। राम प्रसाद जी हमारे एक और दर्शक हैं हिमाचल से ही। राम प्रसाद जी क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मंत्री तो सब बदल दिए हैं, लेकिन देश की छवि कब बदलेंगे? अच्छा, हाँ जी सर। किस तरह से छवि बदलना चाहते हैं आप? अब हर चीज में त्राही त्राही मची। इंसान तो पहले उसमें अपना कोविड-19 में फंसा रहा, उसके बाद कोविड-19 का ये प्रसाद दिया इन्होंने, ये देश की छवि बदल रही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार को? जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो आसपास के राज्य से जहां से जो मंत्री हटाए गए हैं, जैसे मान लीजिए हरियाणा से एक मंत्री को हटाया गया मंत्रिमंडल से, तो उम्मीद थी कि एक दूसरा लाया जाएगा उनकी जगह पर कोई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए गए हैं, 7 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को शपथ दिलाई गई है मंत्री पद की, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? बढ़ती महंगाई को लेकर भी लोगों का सवाल है। मंत्रिमंडल का विस्तार चुनाव से जोड़कर ही देखा जाए या फिर जिन मंत्रियों को हटाया गया है उनकी परफॉर्मेंस खराब थी और इसलिए उनको हटाया गया? तो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ और मंत्री भी हैं, उनके बारे में क्यों फैसला नहीं लिया गया? संदीप हमारे एक और दर्शक हैं। संदीप जी जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, स्वागत है। भिवानी से संदीप जी हमारे साथ हैं। जी कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कहिए संदीप जी। महंगाई बार बार बढ़ रही है, सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही उसकी तरफ से, और बच्चों के स्कूल भी नहीं लगा रही है, जिससे बच्चे परेशान हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। ठीक है सर,
शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और मैं एक बात और अपने दर्शकों को बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। नंबर से लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जी शुक्रिया जी संदीप जी। चलिए एक और नंबर से लगातार फ्लैश हो रहे हैं। जो सवाल है आज का वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं तो आप फेसबुक पर भी हमारा चैनल देख सकते हैं। खबरें अभी तक आप लिखिए इंग्लिश में KHABRAINABHITA खबरें अभी तक लिखें। आप उसको लाइक करें और आप जब भी इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लाइव कहीं भी जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप टीवी देख रहे हो तभी आप जुड़ पाएं। ओम प्रकाश जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी आप जुड़ सकेंगे कार्यक्रम में, कहिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश बोल रहा हूँ नालागढ़ से। जी कहिए। सबसे पहले हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अनुराग ठाकुर जी को जो पद बढ़ा है जी, ये हिमाचल के लिए बड़ी गौरव की बात है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। लेकिन मैं इसके साथ साथ सर ये कहना चाहूंगा। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोलते रहिए आप जी। सर कल तो बढ़ा लेकिन हिमाचल के लिए नालागढ़ के लिए उनका अभी तो कोई फायदा हमें दिखाई नहीं दिया सर। अच्छा। और जैसे राशन है, डिपू है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो छूट है, सॉरी जो SC ST OBC है, जनरल के लिए कुछ भी सस्ता नहीं है वहाँ पर। अच्छा। हर एक चीज महंगी है। जरूरी थोड़ी जनरल कैटेगरी वाले अमीर होंगे जी, है ना। सही बात। SC ST OBC वाले कुछ पदों पर बैठे हैं लेकिन उनको फिर भी फुल फैसिलिटी है। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले हैं वो बेचारे, उनको फिर APL वालों को बड़ा महंगा मिल रहा है सारा राशन। तो मैं कहना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर जी कृपया इस विषय पर ध्यान दें कि जो डिपू है वहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए आर्थिक आधार पर जो राशन सस्ता दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बेबी दयाल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका दयाल साहब, क्या कहेंगे? हेलो जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ, इसमें महंगाई इतनी बढ़ गई भाई है, कुछ घटा दो इसमें थोड़ा बहुत। सरसों का तेल 180 रुपये किलो हो गया। हाँ कुछ खड़ा वो मोदी कर रहे थे, कुछ भी नहीं, इसमें तो ना देश का नाश कर दिया। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोलते रहिए आप। हाँ जी, महंगाई, दाल बढ़ गई, गुड़ बढ़ गया, चीनी बढ़ा दी, कुछ तो करवा दो। इसमें होगा तो मोदी आवेगा, अच्छे दिन आवेंगे देश के, तो सब हमारे दिन आ गए। ठीक है सर। जी देवीदयाल जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो महंगाई से लोग त्रस्त हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा था कि महंगाई, अच्छा ऐसा और है कि वो हर एक जेब पर, हर एक इंसान पर, कुछ लोग होंगे देश में, कुछ लाख लोग होंगे जिन पर असर नहीं पड़ रहा हो, लेकिन करोड़ों लोगों पर असर पड़ रहा है। और शायद उम्मीद है कि सरकार कुछ सोचेगी, सरकार को चिंता होगी महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई वाकई में बढ़ रही है, महसूस हो रही है। अब तो सरकार के जो जुड़े हुए लोग नुमाइंदे वो भी कह रहे हैं कि हाँ महंगाई बढ़ी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अरुण जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। अरुण जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जब मंत्रिमंडल में इतने सारे डॉक्टर लिए गए हैं तो किसी डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? जब योग्य डॉक्टर हैं तो जो डॉक्टर नहीं है उसे क्यों स्वास्थ्य मंत्री बनाया है? फिर इतने सारे डॉक्टर क्यों लिए आपने? जी, इसमें डॉक्टर कौन से हैं? एक कुछ तो इसमें PhD वाले डॉक्टर हैं अरुण जी। नहीं, कुछ इसमें MBBS भी अच्छा जी, MBBS भी है इसमें डॉक्टर, जिनके अनुभव को लाभ मिला कहा गया पर उनको स्वास्थ्य विभाग नहीं दिया है। ठीक। तो ये भी एक लोगों की चिंता है कि देखिए जो जिस फील्ड में महारत हासिल करे उसको ही उसके हिसाब से पोर्टफोलियो दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े अरुण जी। और ये अच्छी बात है कि हमारे देश के लोग बोलते हैं, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, इसलिए लगातार कॉल्स आ रहे हैं। और मैं एक बार और बोल दूं कि आप अगर अपने इस प्रोग्राम को दोबारा से देखना चाहें तो हमारा फेसबुक पर जो लाइव इसी वक्त लाइव भी चल रहा है, फेसबुक पर भी आप फेसबुक पर जाकर अपने इस प्रोग्राम को आप देखिएगा। अगर आपको अपने और भी दोस्तों को दिखाना है, रिश्तेदारों को, घर वालों को, तो उनको भी आप दिखा सकते हैं। खबर अभी तक के नाम से पेज बना हुआ है, इंग्लिश में आप लिखेंगे खबर अभी तक। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मेघराज जी हमारे एक और दर्शक हैं। मेघराज जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। सर नमस्कार, हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जनाब। जी कहिए। मोदी मंत्रिमंडल में जो कल विस्तार हुआ है सर, ये हिमाचल के लिए जो अनुराग ठाकुर जी का जो कद बढ़ा है, ये हिमाचल के लिए बड़े गौरव की बात है जी। जैसे पीछे के मंत्री जो हमारे रविशंकर प्रसाद जी थे, उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मोदी जी ने उन्हें लगता है कि उनको तभी हटाया। अब अनुराग ठाकुर जी से हम लोग यही उम्मीद करते हैं सर। लॉकडाउन में भी अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हुई। यहाँ पे ये पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल का, तो यहाँ कनेक्टिविटी मोबाइल की ज्यादा नहीं रहती है। बच्चों को 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अनुराग ठाकुर जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वे हिमाचल में कम से कम मोबाइल नेटवर्क को प्रॉपर करें और कम से कम, और जो
और टावर जहाँ जहाँ जरूरत नीड है, कई जगह कनेक्टिविटी की इतनी प्रॉब्लम है कि बात नहीं हो पाती है, लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। और सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्हीं को दिया गया है, तो देखना होगा कि वो हिमाचल की इस परेशानी को किस तरह से दूर कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की मुश्किलें होती हैं। और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि शाम 4 बजे हर रोज देश की आवाज में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जो हम सबसे जुड़ा हो, जिस पर हमारी राय बहुत अहम मानी जाती हो, आपके सामने हम लेकर आएंगे और आप जुड़िएगा हमारे साथ। इसके अलावा आप इस प्रोग्राम को बाद में भी अगर देखना चाहें, अपने आवाज़ को आप खुद सुनना चाहें कि जब मैं बोल रहा था तो कैसा लग रहा था और क्या क्या मैंने बोला, कई बार होता है, तो आपके पास ऑप्शन है। आप खबर अभी तक पर खबर अभी तक का पेज है फेसबुक पर, आप वहां पर जाकर इसको प्रोग्राम को देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।